हाय फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। क्यों हम चीजों को टालते हैं। चीजों को टालने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा भय है, जिनके कारण हम चीजों को टालते हैं, वो है दोस्तों फेलियर का डर। आज हम बात करने वाले हैं फेलियर के डर के बारे में। दिस इज जितेश गढ़िया, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच। जीवन में हम सबसे ज्यादा अगर डरते हैं, कोई भी चीजों को एग्जीक्यूट करने में कहीं रुकते हैं, कहीं संभलते हैं, वो है हमें कहीं ना कहीं निष्फल होने का डर, कहीं ना कहीं फेलियर होने का डर। आज कुछ लोगों के जीवन को भी देखते हुए इसके ऊपर बात करेंगे कि फेलियर है ही नहीं। जीवन को अगर हमें ओपनली जीना है, सारी चीजों को हमारी ओर आने देना है और जीवन को खुल के जीना है, तो हमें फेलियर से डरना नहीं है। फेलियर से डरना नहीं है, क्योंकि जितनी बार आप गिरेंगे, उतना ही उठ के आगे बढ़ने का चांस है। इस दुनिया में श्योर शॉट जैसा कुछ नहीं है। श्योर शॉट जैसा कुछ नहीं है। आप एग्जाम देंगे, अगर सक्सेस भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, लेकिन क्या फेल होने से जिंदगी हार जाएंगे क्या? नहीं दोस्तों, एक बार वापस प्रयास करके डबल ऊर्जा से टेलर मेड हो सकता है। जीवन को अगर थोड़ा डीपली देखा जाए तो गिरना, निष्फलता, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। जरूरी नहीं है कि सफल होने के लिए गिरना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस होना है तो फेलियर होना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन सक्सेस की जर्नी में फेलियर आता है तो उसको हंसते हुए एक बार वापस खड़े होना है। उसी का नाम जिंदगी है दोस्तों, उसी का नाम जिंदगी है। हमारे जीवन को थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। हमारे जीवन में क्या होता है, जब भी हम चलना सीखते हैं, जब भी मैं और आप छोटे बच्चे थे, हम चलना सीखते थे। जब चलना सीखते थे, कितनी बार गिरे थे कि नहीं गिरे थे दोस्तों। लेकिन गिरे थे और गिरने के बाद वापस उठे हैं, इसलिए आज चल पा रहे हैं। सही है कि नहीं दोस्तों? ये गिरना या फेलियर ये एक कॉइन की दूसरी साइड है। कॉइन की एक तरफ सक्सेस है तो दूसरी साइड फेलियर है। एक जीवन में एक तरफ कहीं उतार है तो दूसरी तरफ चढ़ाव है। यही जीवन है दोस्तों। हमने जब साइकिल सीखा, ऐसा कोई हो सकता है क्या कि साइकिल पे बैठा और चलने लगी? ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। साइकिल सीखा, बार बार गिरे थे, अगल बगल में देख के कोई दूसरा देखे उससे पहले वापस गाड़ी चालू हो गई थी, और इस तरह से हमने साइकिल को सीखा। ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। हम गिरेंगे, हम जितना गिरेंगे वो बड़ा बात नहीं है, लेकिन जितनी बार भी गिरेंगे, एक बार और करके उठेंगे, वहीं पे सक्सेस है दोस्तों, वहीं पे सक्सेस है। आज हाँ, लगभग आप दुनिया की जितनी भी सक्सेस स्टोरी आपको दिख रही है, वो सारी दुनिया की बिगेस्ट फेलियर स्टोरी है। जितनी भी सक्सेस स्टोरी आपको दिख रही है, ये सारी की सारी दुनिया की सबसे बड़ी फेलियर स्टोरी है। और जितनी भी सक्सेस स्टोरी नहीं है, वो सारी प्रोक्रास्टिनेशन स्टोरी है। हम सब में असंभव जैसा कुछ नहीं था। हम सब में असीम क्षमता थी, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन, फेलियर के डर से हमने चीजों को ट्राई ही नहीं किया, इसलिए कभी सक्सेस स्टोरी बनी ही नहीं। जितनी भी दुनिया में सक्सेस स्टोरी बनी है, वो सारी दुनिया की फेलियर स्टोरी है। हाँ, खाली बात उतनी है कि हम सिर्फ सक्सेस की साइड को जानते हैं, उसका जो जीवन का फेलियर है वो हमारे ध्यान में कभी आया नहीं है दोस्तों। सबका और यही है, और कुछ दुनिया में है ही नहीं। या तो सक्सेस स्टोरी है, इसका मतलब वो बिगेस्ट फेलियर स्टोरी है, या तो स्टोरी ही नहीं है। स्टोरी नहीं है का मतलब है सुबह टिफिन लेके गया, शाम को टिफिन लेके आया, जिंदगी खत्म हो गई। ये स्टोरी ही नहीं है। लेकिन जितनी भी सक्सेस स्टोरी है, वो दुनिया की बिगेस्ट फेलियर स्टोरी है दोस्तों। फेलियर कुछ होता नहीं है,
हम ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, जहां रुक जाते हैं वो फेलियर स्टोरी बन जाती है, रुकते नहीं है वो सक्सेस स्टोरी बन जाती है। और कुछ है ही नहीं दोस्तों। कुछ लोगों को जीवन को जानते हैं कि उनके जीवन में क्या हुआ, और आज हम उनको सक्सेस मानते हैं, लेकिन वो आज आप जानेंगे तो दुनिया की बिगेस्ट फेलियर स्टोरी है। मैं शुरुआत करूंगा जैक मा से। जैक मा आप जानते हैं ना? हाँ, चाइना का, दुनिया का टॉप 10 का एक आदमी, चाइना का नंबर 1 आदमी, जो आज आपको सक्सेस स्टोरी दिख रही है, वो दुनिया की बिगेस्ट फेलियर स्टोरी है। वो जब छोटा था, एकदम गरीब परिवार में पैदा हुआ था, एजुकेशन भी कुछ जैसे तैसे खत्म हुआ, बहुत सारी जगह पे उन्होंने इंटरव्यू दिया, करीबन 30-40 जगह पे उसने इंटरव्यू दिया, हर बार फेल हुआ। हद तो वहां हो गई कि पुलिस की नौकरी के लिए ट्राई करने गए, 5 आदमी में से 4 आदमी को नौकरी लग गई, ये बंदा सिलेक्ट नहीं हुआ। हद तो वहां हो गई कि KFC का डिलीवरी करने का फूड, आप स्विगी और जोमेटो समझ लीजिए, उसका इंटरव्यू के लिए 24 आदमी गए, 23 सिलेक्ट हो गए, ये बंदा सिलेक्ट नहीं हुआ। उसको अंग्रेजी नहीं आता था। अंग्रेजी सीखने के लिए वो टूरिस्ट गाइड बनता था। टूरिस्ट गाइड, फॉरेन से जो चाइना में आते थे, उनका टूरिस्ट गाइड बनते हुए उन्होंने अंग्रेजी सीखा, और जैसे तैसे उनका ये फेलियर स्टोरी चल रहा था। लोग भी क्या क्या बोलते हैं आप जानते हैं, जब तक हम सक्सेस नहीं होते हैं तब तक। और उसके बाद उसने कुछ चंद पैसों से alibaba.com की शुरुआत की, और वहां से आज आज की जर्नी आपके सामने है। ये अलीबाबा का सक्सेस का छोड़ दिया जाए तो पीछे का सारा स्टोरी क्या है? ये फेलियर स्टोरी है। मैं हमेशा बोलता हूं, सर्कल को पूरा देखिए। ये अलीबाबा की आज की सक्सेस के लिए पूरा पीछे का स्ट्रगल वो एक सर्कल में ही आता था, पार्ट ऑफ द लाइफ था। हमारी लाइफ में भी हम जितना बार फेल होते हैं, वहां पे एक ही मैसेज है। मैं बार बार बोलना चाहूंगा, सक्सेस के लिए फेलियर जरूरी है ऐसा कोई रूल नहीं है। सक्सेस के लिए फेलियर होना एक कोई जरूरी रूल नहीं है, क्योंकि हमें कभी कभी अंदर गलत फीडिंग भी इधर उधर से होने लगता है। वो एक कहावत से बना दी कि सक्सेस के लिए फेलियर जरूरी है। ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, लेकिन कितनी बार भी आपको फेल हो, आपको सफलता ना मिले, उसका उतना ही संदेश है, एक बार और, बस एक बार और, एक ट्राई और एक ट्राई और में आपका ये सक्सेस स्टोरी बन जाएगा। याद करते हैं हम थॉमस अल्वा एडिसन को। थॉमस अल्वा एडिसन आप जानते हैं ना? बिल्कुल, आप मुझे उन्हीं के कारण देख पा रहे हैं। अभी लाइटिंग जो चल रही है वो उन्हीं के देन है ना? थॉमस अल्वा एडिसन, उनका जीवन को आप देखिए, वो सिर्फ 3 महीना स्कूल में गए थे। सिर्फ 3 महीना स्कूल में गए थे, और स्कूल से उसको निकाला गया था। उनकी मां ने उनको पढ़ाया था। जैसे तैसे जीवन चल रहा था। 12 साल की उम्र आते आते तो उनका सुनने की क्षमता कम हो गई। सुनने की क्षमता कम हो गई, ये हमारे लिए एडवर्सिटी थी। उसने उसको अपॉर्चुनिटी बना दिया। उसने सोचा कि बाहर का जितना कम सुनाई देगा उतना मैं अपनी मस्ती में रहूंगा, अपना काम में लगा रहूंगा। और उसने लगातार बिजली की खोज करने के लिए, बल्ब की खोज करने के लिए एक्सपेरिमेंट। हम सब के लिए इतना मोटिवेशन शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा। कोई एक बंदा एक बार फेल हो जाए, 10 बार फेल हो जाए, 50 बार फेल हो जाए, 100 बार फेल हो जाए, 1000 बार फेल हो जाए। ये बंदा 9999 बार उसके वो मकसद में कामयाब नहीं हुआ, उसके बाद उसको सक्सेस मिली। जब जर्नलिस्ट ने उनको पूछा कि आपको क्या कहना है, आपकी निष्फलता के विषय में क्या कहना है, ये 9999 बार आप फेल हो गए, उसके बारे में आपको क्या कहना है?
थॉमस अल्वा एडिसन का कहना था, कौन बोलता है 9999 बार मैं फेल हुआ हूं। मैंने 9999 ऐसे तरीके दुनिया को दिए हैं जहां से बिजली नहीं पैदा होगी। ये दुनिया की बिगेस्ट फेलियर स्टोरी थी। अगर ये बल्ब ना हो तो, अगर ये बल्ब का इनोवेशन को निकाला जाए तो बाकी का सारा जीवन दुनिया की बिगेस्ट फेलियर स्टोरी थी। लेकिन ये एंड रिजल्ट ने पूरी स्टोरी बदल दी। एंड एक और बंदे को लेते हैं जिनको आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे इस सदी के महानायक, जो जीवन में भी सफल है, वैल्यूज में भी सफल है, रिलेशन में भी सफल है, और दुनिया उनसे बहुत कुछ सीख सकती है। ऐसे हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी, उनके जीवन को आप देखिए। उनके आज हमें जो अच्छाई लग रही थी वो कभी अच्छाई नहीं थी। उनके आवाज को नकारा गया था कि आपका आवाज गानों के लिए सही नहीं है। ऑल इंडिया रेडियो में उसको रिजेक्ट किया था कि आपकी आवाज गानों के लिए, होस्टिंग के लिए सही नहीं है। जब वो मूवी में गए, उनकी हाइट ने उसको प्रॉब्लम करवाया कि आपकी हाइट इतनी है कि मूवीज में आप नहीं चलेंगे। उनकी हाइट प्रॉब्लम हो रही थी। बार उसने स्ट्रगल किया मुंबई में। जैसे वो यूपी से आए थे मुंबई में, जैसे तैसे मुंबई में गुजारा किया। लगातार 12 फिल्म फ्लॉप दी। सोचिए, अभी बंदा शुरुआत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, अभी पहले ही कदम में आपको इस तरह से फेलियर मिल रही है। और फिर आके जंजीर मूवी से उनका पूरा लाइफ बदला। लेकिन जंजीर को निकाल दिया जाए तो पीछे का स्टोरी क्या है? फेलियर स्टोरी हो जाएगा। ये जंजीर ने वो फेलियर स्टोरी को सक्सेस स्टोरी में बदल के रख दिया। लेकिन वहां गाड़ी रुकी नहीं दोस्तों, वहां गाड़ी रुकी नहीं, और आगे बढ़े, सुपरस्टार बने, और वापस एक दौर आया, फ्लॉप फिल्में, फिर राजनीति में भी भारी मतों से जीतना, लेकिन फिर मन से ही राजनीति से बाहर आना, फिर एबीसीएल कंपनी की शुरुआत करना और वहां पे बहुत बड़ा लॉस करना। ये क्या था दोस्तों? फेलियर स्टोरी ना। वापस उठे, एक बार और सही, वन मोर, और केबीसी से वापस कमबैक किया, सारा कर्जा चुकाया, और आज आप देखेंगे इतनी उम्र में इतने सारे वर्ल्ड के दिलों में राज करने वाला। अगर ये अभी का जो अभी का मोमेंट है, करंट मोमेंट है, उसको स्टोरी से निकाल दिया जाए तो, एबीसीएल तक रखा जाए तो, केबीसी से पीछे का निकाल दिया जाए तो दुनिया की बिगेस्ट फेलियर स्टोरी बन जाती थी। लेकिन ये एंड रिजल्ट ने उसकी स्टोरी को बदल दिया। एंड रिजल्ट ने उनकी स्टोरी को बदल दिया दोस्तों। एक और बंदे को लेते हैं, क्योंकि हम जितनी भी सक्सेस स्टोरी है मेरे और आपके सामने, ये सभी दुनिया की बिगेस्ट फेलियर स्टोरी थी। लेकिन उनके वन मोर, एक बार और सही, वो वाली जिद ने उसको सक्सेस स्टोरी में परिवर्तित किया है दोस्तों। अब्राहम लिंकन को कौन नहीं जानता? अब्राहम लिंकन अमेरिका के सक्सेसफुल प्रेसिडेंट, उनका जीवनी शायद दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर स्टोरी है। एकदम गरीबी में वो पैदा हुए, 9 साल की उम्र में मां चल बसी, कहीं तो प्रेम किया, जो जिससे लड़की से प्रेम किया था वो लड़की भी भाग गई, नौकरी से निकाला गया, बिजनेस किया, उधर भी नुकसान हुआ, इलेक्शन में आए, एडवोकेट का काम किया, वहां पे भी कोई फायदा नहीं हुआ, बिजनेस में भी नुकसान किया, पॉलिटिक्स में 8 बार इलेक्शन में हार, और उसके बाद वापस इलेक्शन में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, वो एंड रिजल्ट को अगर निकाला जाए तो ये पूरा स्टोरी दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर स्टोरी बन जाता। एंड रिजल्ट ने उनकी स्टोरी को बदल दिया। एंड रिजल्ट क्या था? वन मोर एफर्ट, एक बार और सही। एक और कड़ी को इस सक्सेस स्टोरी में जोड़ते हैं, वो है कर्नल सैंडर्स एक ऐसा नाम जिसने किसी भी उम्र में आप आगे बढ़ सकते हो, ऐसा एक पूरी दुनिया को एग्जाम्पल दिया। वो कर्नल सैंडर 16 साल में स्कूल छूटी, 18 साल की उम्र में शादी किया, इंश्योरेंस एजेंट का काम किया, बहुत सारी नौकरी की,
कुक का काम किया, बर्तन धोए और जैसे तैसे रिटायरमेंट की एज आई। रिटायरमेंट की एज के समय कुछ भी पैसा नहीं था, सोचा रिटायर जैसा कुछ है ही किधर। आपने शायद वर्ड सुना होगा, रिटायर एंड एंजॉय। रिटायर तो हो गए, एंजॉय करने का कुछ था ही नहीं। वापस उनको लगा कि मेरा कुकिंग का काम अच्छा है, कुकिंग में मेरी पकड़ अच्छी है, चलो मैं अमेरिका की बात है, उधर का खाना चिकन बनाना शुरू किया और स्पेशल रेसिपी से चिकन बनाया। अलग अलग रेस्टोरेंट के मालिकों को खाना उसको सैंपल देना शुरू किया, खिलाना शुरू किया। इस तरह से धीरे 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 कितने सारे एफर्ट के बाद उनको सक्सेस मिली और आज आप जानते हैं KFC दुनिया का कितना बड़ा नाम हो चुका है। बाद में उसने KFC का जो खुद का हिस्सा था वो बड़े पैसों में बेचा क्योंकि उनकी एज के कारण। लेकिन ये KFC की सक्सेस स्टोरी को निकाल दिया जाए तो ये पीछे की स्टोरी क्या है दोस्तों? ये दुनिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट फेलियर स्टोरी थी। इन स्टोरी को एक ही चीज ने बदला, वन मोर एफर्ट। ये सारी बातों से हम क्या समझते हैं? हमें यही समझना होगा, फेलियर से डरेंगे तो कभी जीतेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यही रूल है। ऐसा कोई श्योर शॉट नहीं है। आप जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं, आपको बस एक ही चीज लगेगी, हिम्मत। कि फेलियर हो जाएंगे, ठीक है, एक बार और सही, एक बार और सही, एक बार और सही, और जब तक आपको सफलता ना मिले। क्योंकि बहुत सारे आज कैसा हो रहा है, बहुत सारे लोग फेलियर के डर से अपनी पसंद की बात को छोड़ के नापसंद की चीज में पूरी जिंदगी खपा रहे हैं। उसको क्या तकलीफ है? एक ही फेलियर का डर। अभी मैं सिंगर या तो इंडियन आइडल ऐसा कोई तो टीवी प्रोग्राम में चल रहा था, उसमें एक बंदे की स्टोरी में दिख रहा था। उनकी आंखों में रोशनी कम थी और गाने के लिए वो प्रयत्न कर रहा था। उनके पेरेंट्स, उनके सारे लोग उनको बार बार एक ही बात समझा रहे थे कि रोजी रोटी नहीं चलेगी, सिंगिंग में रोजी रोटी नहीं होगी। उस बंदे ने फेलियर से ना डरते हुए एक बार और सही करके, मैं नाम शायद शो का भूल रहा हूँ, इंडियन आइडल या तो सिंगिंग का कोई भी था, इंडियन आइडल ही था शायद। तो वहां पे उनकी आंखों की रोशनी भी नहीं थी, लेकिन फिर एक बार और सही का क्या रिजल्ट आया? वो जिस कंपटीशन में काम कर रहा था, उस कंपटीशन का एंड होने से पहले उनका ऑपरेशन करने के लिए भी सुविधाएं शुरू हो गई और आज वो अच्छी तरह से देख भी रहा है और एक शानदार प्रस्थापित सिंगर करके खड़ा है। ये शानदार सिंगर करके खड़ा है। अगर वो स्टोरी को निकाल दिया जाए तो ये फेलियर स्टोरी थी। बस आपको जीवन में अगर सक्सेस होना है तो एक ही बात पकड़ना पड़ेगा, एक बार और सही। फेलियर ये सक्सेस के लिए कभी आ सकता है, उसका सामना करूंगा। अगेन वापस मैं एक सेंटेंस का फीडिंग आपके दिमाग में करके जाना चाहता हूं। सक्सेस के लिए फेलियर जरूरी है, ऐसा सेंटेंस कभी भी अंदर फीड ना करिए। सक्सेस के लिए चलते हैं तो रास्ते में फेलियर आएगा तो सामना करेंगे, नहीं आएगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस भी फीड ना करें कि सक्सेस के लिए फेलियर जरूरी है। बस यही कहना चाहता हूं कि सक्सेस स्टोरी जो भी है वो कहीं ना कहीं उसके सारे एपिसोड को आप देखेंगे तो दुनिया की सबसे बिगेस्ट फेलियर स्टोरी थी। ये थी आज की बात। आशा है आपको ये वीडियो से कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ तो सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को अपने फेसबुक पे शेयर करना जरूर, और यहां से रात तक यूट्यूब में ये वीडियो ज्यादा क्वालिटी ऑडियो वीडियो एडिटिंग के साथ आ जाएगा। यूट्यूब के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को हिट करिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। कमेंट करिए, शेयर करिए। यूट्यूब में पूरा वीडियो देखने के बाद इसको व्हाट्सएप में अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।